यार, खान सर पे एफआईआर। हाँ, वही खान सर जिन्होंने लाखों गरीब बच्चों को 200, 500, 1000 रुपए में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करवाई। वही खान सर जिन्होंने पटना में हॉस्पिटल बनाया, लोग जिन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन पे एफआईआर हुई है आर्म्स एक्ट और बीएनएस सेक्शन 109 के अंडर। वेलकम टू लॉ विथ रोशनी। अब इंटरनेट पे दोनों तरह के लोग हैं। कुछ बोल रहे हैं अरेस्ट कर लो और कुछ बोल रहे हैं ये सब साजिश है। लेकिन मैं ना आज उनके सपोर्ट में बोलूंगी और ना ही उनके अगेंस्ट। मैं आज तुम्हें ये बताऊंगी कि वो लॉ क्या है जिसके अंडर ये एफआईआर हुई है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, और भगवान न करे कभी तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा हो जाए तो तुम्हारे राइट्स क्या हैं। क्योंकि लॉ सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं होता, ये तुम्हारे लिए भी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी बात बोलूंगी जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। पार्ट 1 केस की कहानी। हुआ क्या था? 2 जून 2026 की रात, पटना कदम कौन एरिया, जहां खान सर का कोचिंग सेंटर है, खान ग्लोबल स्टडीज। ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उस रात एक ग्रुप आया, 15 से 20 लोगों का। उन्होंने पोस्टर्स तोड़े, पत्थर फेंके और प्रॉपर्टी डैमेज की। इसके जवाब में खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की, मतलब हवा में गोली चलाई, किसी को मारी नहीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और गार्ड्स अरेस्ट हो गए और खान सर का नाम एफआईआर में डाला गया 3 चार्जेस के साथ। पहला, बीएनएस सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर। दूसरा, आर्म्स एक्ट सेक्शन 25 क्लॉज 9 इलीगल पोजेशन और यूज ऑफ फायर आर्म। तीसरा, आर्म्स एक्ट सेक्शन 27 आर्म्स का यूज। चौथा, आर्म्स एक्ट सेक्शन 35 प्रीमाइसेस में इलीगल आर्म्स होना। खान सर ने कहा कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में थी। मुझे एफआईआर का पता भी नहीं था। तो अब यहाँ से रियल लीगल ड्रामा शुरू होता है। पार्ट 2 आर्म्स एक्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्म्स एक्ट 1959 क्या है। ये वो लॉ है जो ये डिसाइड करता है कि इंडिया में कोई हथियार रख सकता है या नहीं, कब रख सकता है और कैसे रख सकता है। सिंपल बात है, अगर तुम्हारे पास लाइसेंस्ड गन भी है तब भी तुम उसे हर जगह हर वक्त नहीं चला सकते। अब खान सर के केस में जो सेक्शंस लगे हैं, पहला सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर कोई बिना लाइसेंस के और लाइसेंस की शर्तें तोड़ के हथियार रखता है या फायर आर्म्स का गलत इस्तेमाल करता है तो 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब दूसरा सेक्शन 27 ये स्पेसिफिकली यूज के बारे में है। अगर तुमने आर्म्स एक्ट के रूल्स तोड़ के गन चलाई, चाहे हवा में ही क्यों न चलाई हो, तब भी ये सेक्शन लगता है। सजा वही 3 से 7 साल। तीसरा सेक्शन 35 ये थोड़ा अलग है। अगर तुम्हारे प्रीमाइसेस पर, मतलब तुम्हारी जगह पर, कोई ऐसा काम जिसमें इलीगल आर्म्स यूज हों तो प्रीमाइसेस का मालिक भी जिम्मेदार हो सकता है। यही रीजन है कि खान सर का नाम आया, क्योंकि इंस्टीट्यूट उनका है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई तो फिर क्या गलत किया। दोस्तों, लॉ में सेल्फ डिफेंस वैलिड होता है, बट उसके भी रूल्स हैं। प्राइवेट डिफेंस का राइट हमें बीएनएस सेक्शन 34 से 44 तक दिया गया है, लेकिन फोर्स उतनी ही होनी चाहिए जितनी की थ्रेट थी। अगर कोई पत्थर मार रहा है और तुम गन निकाल लो तो कोर्ट में कन्विंस करना पड़ेगा कि ये प्रोपोर्शनेट था, यानी समानुपाती था। यही खान सर के केस में लीगल बैटल ग्राउंड है। पार्ट 3 एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। अब आता है वो पार्ट जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एंटीसिपेटरी बेल। सोचो किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर करवा दी, पुलिस तुम्हें पकड़ने वाली है, लेकिन तुम अभी अरेस्टेड नहीं हो। 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो सरेंडर करो, कोर्ट के सामने जाओ, अरेस्ट हो, फिर बेल मांगो, या फिर पहले ही कोर्ट से पूछो मैं फ्री रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो। यही होती है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। इसका पुराना प्रोविजन था सीआरपीसी सेक्शन 438, लेकिन अब नया कानून आया है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और अब ये प्रोविजन है बीएनएसएस सेक्शन 482 के अंदर। खान सर के लॉयर ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम एंटीसिपेटरी बेल मांगेंगे।
अब कोर्ट क्या देखता है जब एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आती है? 5 चीजें। पहला, ऑफेंस कितना सीरियस है। अटेम्प्ट टू मर्डर सीरियस है, आर्म्स एक्ट भी सीरियस है, इसलिए कोर्ट केयरफुली सोचेगा। नंबर 2, क्या एक्यूज भाग सकता है? खान सर नेशनली नोन है, भागना मुश्किल है, इसलिए ये उनके फेवर में जा सकता है। नंबर 3, क्या एविडेंस टेम्परिंग हो सकती है? कोर्ट ये कंडीशन लगा सकता है कि एक्यूज्ड विटनेसेस से कांटेक्ट ना करे। नंबर 4, एक्यूज्ड की बैकग्राउंड कैसी है, पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, ये भी कंसीडर होता है। नंबर 5, एफआईआर में कितना दम है, अगर एलिगेशंस कमजोर लगते हैं तो कोर्ट बेल दे सकता है। खान सर के लॉयर का आर्ग्यूमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि हवाई फायरिंग एक बेलेबल ऑफेंस है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, गार्ड्स का नाम एफआईआर में सही से है, खान सर का नाम सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए डाला गया है। अब ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट मानेगी या नहीं ये देखना होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस याद रखो, गुरुबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल एक प्रिविलेज नहीं, एक फंडामेंटल राइट के बराबर है जेन्युइन केसेस में। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी का ये डायरेक्ट एक्सटेंशन है। पार्ट 4, तुम्हारे लिए क्या लेसन है? अब मैं वो बात बोलती हूँ जो मैंने प्रॉमिस किया था। ये केस सिर्फ खान सर के बारे में नहीं है, ये केस तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि इंडिया में रोजाना हजारों लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं। फॉल्स एफआईआर, पॉलिटिकल साजिश, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली फ्रॉड, और उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पास राइट्स क्या हैं। तो 3 चीजें हमेशा याद रखो। पहली बात, एफआईआर होना मतलब कन्विक्शन नहीं होता। एफआईआर सिर्फ एलिगेशंस होते हैं, कोर्ट डिसाइड करता है दोषी या निर्दोष। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है तो तुरंत एक लॉयर से मिलो। एंटीसिपेटरी बेल एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारे अरेस्ट से पहले ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। तीसरी बात, सेल्फ डिफेंस का राइट तुम्हारा है, लेकिन उसे करते वक्त प्रोपोर्शनैलिटी ध्यान रखो। जितना अटैक उतना ही रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फोर्स और केस उल्टा पड़ सकता है। अगर तुम लॉ स्टूडेंट हो तो ये केस एक लाइव मूड कोर्ट जैसी सिचुएशन है। आर्म्स एक्ट प्लस बीएनएस प्लस बीएनएसएस प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पर्सनल लिबर्टी सब एक साथ अप्लाई हो रहा है। इस केस को फॉलो करो, बहुत कुछ सीखोगे। खान सर का क्या होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आज तुमने जो सीखा, आर्म्स एक्ट, एंटीसिपेटरी बेल, सेल्फ डिफेंस का राइट, ये नॉलेज हमेशा तुम्हारे काम आएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली उन्हें जिन्हें लॉ की बेसिक जानकारी चाहिए। और कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हारे एरिया में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना सकती हूँ। मैं हूँ रोशनी और लॉ विथ रोशनी में आप हमेशा वेलकम हैं।